हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है हमारी 10th की पोएम, इंग्लिश की पोएम अमांडा, जिसके पॉइंट है रॉबिन क्लाइन। तो गाइस ये जो पोएम है ये एक पोएम पेरेंट्स और उनके बच्चों के बारे में है कि कैसे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को बुरी आदत करने से रोकते हैं और बच्चे क्या हैं तब उन रिस्ट्रिक्शन को, उन ऑब्जेक्ट्स को क्या बुरा मानते हैं और अपने आप को एक फ्री लाइफ स्पेंड करने के लिए बहुत कुछ अलग अलग से विचार करते हैं। तो इन्हीं टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन विद द स्टेंजर्स। लेट्स गो थ्रू द स्टेंजर वन बाय वन। तो इसमें सबसे पहला जो स्टेंजा है उसमें अमांडा की जो मदर है वो अमांडा से क्या कहती है, डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सेट अप स्ट्रेट अमांडा। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है गाइस स्टूडेंट्स, उसमें जो है अमांडा जो है एक मेन कैरेक्टर है इसमें, और उसकी जो मम्मी है, उसकी जो मॉम है, वो अमांडा से क्या कहती है, डोंट बाइट योर नेल। अमांडा से कहती है कि आप अपने नेल को निबल मत करें। बाइट भी करता है निबल, यानी चबाए मत, काटे मत। कई बच्चे आपने देखा होगा कि मुंह से जो है नेल जो है काटते रहते हैं, निबल करते रहते हैं, तो वो अमांडा को ऐसा करने से रोकती है। डोंट हंच योर शोल्डर। शोल्डर हंच मीन होता है बेस। बच्चे बार बार ऊपर नीचे जो है अपने कंधों को करते रहते हैं, तो ऐसा करने से भी, इस बुरी आदत से भी जो अमांडा की मॉम है वो उसे करने से रोकती है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग। स्लाउचिंग आपने देखा होगा कि हम कई बार क्या करते हैं, जब भी टीवी वगैरह देखते हैं या खाना वगैरह खाते हैं तो चेयर पे बिल्कुल क्रंच होके, क्रंचिंग होकर, स्लाउचिंग होकर बैठ जाते हैं। तो हमें हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, ऐसा करने से रोकते हैं, जो कि एक बुरी आदत है जिससे हमारी बैकबोन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो उसे क्या कहती है कि आप सिट अप स्ट्रेट, सीधे, स्ट्रेट मीन बिल्कुल स्ट्रेट, एक जो राइट पोस्चर है उसमें बैठ जाए। तो ये बातें अमांडा की माँ उसे कहती है न करने के लिए, और उसके रिप्लाई में जो अमांडा है वो क्या सोचती है, देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, अ मैड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। तो रिप्लाई क्या करती है, अपने मन में क्या बातें सोचती है, अमांडा सोचती है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमराल्ड सी, एक रिलैक्स्ड, एक बिल्कुल शांत एमराल्ड सी, एमराल्ड मीन बिग ह्यूज ग्रीन सी है, वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, वहां पे मैं क्या हूं, अकेली इनहैबिटेंट हूं, ड्वेलर हूं, वहां पे रहने वाली अकेली मैं हूं। ऐसा सोचती है कि मुझे कोई ना रोके टोके, मैं कहाँ रहूं, एक शांत और एक ग्रीन, एक हरे बड़े विशाल समुद्र के अंदर रहूं जहाँ पे मेरे सिवाय कोई और ना हो। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जहाँ पे जो एक मरमेड है वो ड्रिफ्ट करे ब्लिसफुली, यानी मरमेड क्या होती है गाइस, मरमेड होती है वाटर फेरी, यानी जल परी के रूप में मैं वहां अकेली रहूं और धीरे धीरे अपनी मर्जी से जैसा कहूं स्लो मूव करूं। ड्रिफ्ट मीन होता है मूव करना, और ब्लिसफुली मींस स्लोली, अपने खुद की विश के अकॉर्डिंग। फिर जो हमारा संजय है नेक्स्ट में, उसमें फिर उसकी मॉम जो है उसे क्या कहती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, I told you to clean your shoes अमांडा। तो उसकी मॉम फिर से उसे क्या कहती है कि did you finish your homework अमांडा, अमांडा क्या आपने अपना जो होमवर्क है, जो स्कूल का जो गृह कार्य है वो फिनिश कर लिया। did you tidy your room अमांडा, क्या आपने अपने रूम को टाइडी कर लिया, टाइडी मीन क्लीन कर लिया है, साफ सुथरा बना लिया है। I told you to clean your shoes, मैंने सोचा कि मैंने तुम्हें ये बात बता दी थी। क्या बात बता दी थी, कि आपको अपने शूज भी क्लीन करने हैं अमांडा। ये चीजें जो है फिर से उसकी मॉम जो है क्या करने के लिए कहती है, उसे अपना होमवर्क फिनिश करने के लिए कहती है, उसे रूम को टाइडी करने के लिए कहती है, क्लीन करने के लिए कहती है, और साथ ही साथ उसे अब उसके शूज जो है, अमांडा के शूज को क्लीन करने के लिए भी कहती है। क्लीन और टाइडी दोनों सिनोनिम्स हैं। आई एम एन ऑर्फन roaming the street, a pattern soft dust with my hushed bare feet,
द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो इस प्रकार से पेरेंट्स के से बार बार ऑब्जेक्टेड होने के बाद, पेरेंट्स से बार बार डांट खाने के बाद अमांडा जो है क्या सोचती है, अमांडा सोचती है कि काश काश वो एक ऑर्फन होती, काश वो एक अनाथ होती। ऑर्फन का मीन होता है गाइस द बॉय और द गर्ल्स whose parents are dead। ऐसा बच्चा जिसके माता पिता जो है डेड हो चुके होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्फन, मींस अनाथ। तो वो सोचती है कि काश मैं ऑर्फन होती तो मुझे इस प्रकार की डांट सुनने को ना मिलती, इस प्रकार से मुझे जो है बार बार आदेश जो है, डायरेक्शन जो है, डेमोस जो है ना दिए जाते। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग होता है वॉन्डरिंग करना, घूमना, गलियों में घूमती। कैसे घूमती? आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं क्या करती? पैटर्न, पैटर्न मीन होता है एक नमूना बनाना। मैं एक पैटर्न बनाती किसके ऊपर? सॉफ्ट डस्ट के ऊपर। सॉफ्ट डस्ट के ऊपर मैं विद माय हस्बैंड, हस्बैंड मीन होते हैं क्वाइट, शांत, बेयर फीट, नंगे पैरों से, यानी शूजलेस। शूजलेस जो नंगे पांव हैं, जिनके पैरों के अंदर, पैरों में जूते नहीं डाले होते, उनको बोलते हैं बेयर फीट। मैं अपने नंगे और शांत पैरों से इस सॉफ्ट डस्ट पर, इस मधुर, इस साफ सुथरी जो डस्ट है धूल पर क्या करती? पैटर्न बनाती, अलग अलग प्रकार के नमूने बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन। अब इस प्रकार की शोर शराबे से तो जो साइलेंस है वो बहुत ही सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट। और जो आज़ादी है, जो आज़ादी मेरी छीन गई है, जो कि बच्चा प्राय सोचता है जब उसके माता पिता उसे अलग अलग वर्क करने के लिए कहते हैं, तो वो सोचती है कि मेरी जो आज़ादी है जो छीन चुकी है वो कितनी मीठी है, कितनी सुहानी है। तो गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। इस स्टैंजा के अंदर पोइट की जो अमांडा की मॉम है वो उसे और इंस्ट्रक्शन देती हैं। क्या इंस्ट्रक्शन देती हैं? डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, will you please look at me when I am speaking to you अमांडा। तो अमांडा से उसकी मॉम क्या कहती है कि वो जो चॉकलेट है उसे मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, एक्ने क्योंकि वो लड़की जो है अब वो ग्रो अप हो चुकी है, वो उम्र में बढ़ रही है, तो वो कहती है कि आपको अपने एक्ने यानी पिंपल्स जो बढ़ती हुई एज के सिंबल है, पबर्टी मैच्योरिटी के जो सिंबल होते हैं, वो कहती है कि आप अगर ज़्यादा चॉकलेट खाएंगे तो आपको एक्ने हो जाएंगे, तो आपको हमेशा अपने एक्ने याद रखने चाहिए, इसलिए ज़्यादा चॉकलेट जो है वो नहीं खानी चाहिए। विल यू प्लीज लुक एट मी। अब आपने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं जब उनके पेरेंट्स उनको डांट फटकार लगाते हैं तो बच्चे गर्दन जो है अपनी नीचे झुका लेते हैं। तो वो उसकी मॉम कहती है क्या तुम मेरी तरफ देखोगी? कब? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, जब मैं तुमसे बात कर रही होती हूँ तो क्या तुम मेरी तरफ देखोगी अमांडा। आगे फिर क्या सोचती है अमांडा? आई एम Rapunzel, I have not a care, life in a tower is tranquil and rare, I will certainly never let down my bright hair। तो Rapunzel गाइस एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसमें एक लड़की, एक सुंदर सुनहरी बालों वाली एक प्रिटी गर्ल्स को एक जो विजार्ड है, एक जो डायन है, वो उठा के ले जाती है और उसे एक टावर के अंदर बंद कर देती है, जहाँ पे चुप तो शांति तो है लेकिन उसे कोई मिलने वहां पर नहीं आता। वो भी सपने लेती है कि शायद एक दिन एक राजकुमार आएगा और वो उसे उस टावर में से बाहर निकाल के ले जाएगा। ये एक Rapunzel की स्टोरी है। आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट अ केयर। मैं क्या बनूं? एक Rapunzel बन जाऊं जो किसी की भी परवाह ना करे, केयर ना करे, चिंता ना करे, जिसके पास किसी के बारे में किसी की चिंताओं की चिंता ना हो। लाइफ इन अ टावर इज ट्रंक्विल। जो टावर की लाइफ है जिसमें वो Rapunzel को कैद किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, वो क्या थी? पीसफुल थी, बट रेयर थी, पर दुर्लभ लाइफ थी, दुर्लभ जो कि दूसरों से मैच नहीं करती। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मैं निश्चित तौर पर अपने जो ब्राइट हेयर हैं, जो चमकीले हेयर Rapunzel के थे, उनकी बात करती है, उन ख्यालों के अंदर अपने आप को Rapunzel समझती हुई कहती है कि मैं निश्चित रूप से कभी भी लेट डाउन मीन्स लूजन नहीं करूंगी, नीचे नहीं लटकाऊंगी इनको, मेरे ब्राइट हेयर को, चमकीले हेयर्स को। उसके बाद फिर से उसकी मॉम जो है वो क्या कहती है Rapunzel को, अमांडा को, स्टॉप दैट स्लचिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। Anyone would think that I nagged at you, Amanda।
अब उसकी मॉम क्या कहती है, लास्ट एंड फाइनल स्टैंजा ऑफ द पोएम, स्टॉप दैट स्लचिंग एट वंस। स्लचिंग होता है इरिटेट होना, बार बार पर चिड़चिड़े बन जाना। बच्चों को जब हम थोड़ा बहुत कह दें कुछ तो वो क्या हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं इस बात से। तो उसकी मॉम कहती है कि इस प्रकार से स्लचिंग करना, इरिटेटिंग होना जो है उसको अभी बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, यानी तुम हमेशा से ही इतनी मूडी हो यानी अपने ही मूड में रहती हो, अपने ही ख्यालों के अंदर खोई रहती हो, जो दिल चाहता है वही करती हो। एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा, क्या सोचेगा, जब भी मैं तुम्हें इस प्रकार से डायरेक्शन देती हूँ, इस प्रकार से कुछ काम करने के लिए कहती हूँ, कुछ ऐसी सर्टेन थिंग्स हैं जो नहीं करनी चाहिए उन्हें करने से रोकती हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे, लोग ये सोचेंगे दैट आई लैज्ड एट यू, कि मैं लैज्ड एट मीन क्वारल झगड़ा करती हूँ अमांडा। तो लोग इन चीज़ों को, इन आवाज़ों को सुनकर तो यही सोचेंगे कि शायद मैं तुमसे हमेशा झगड़ा करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, कभी भी अपने मम्मी पापा के साथ इरिटेट में बात नहीं करना, बड़े प्यार से बात करना, क्योंकि वो हमेशा अपने भले के लिए कहते हैं। उनकी बातों को फॉलो करना चाहिए, जो वो कहें उनको अनुसरण करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।